साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल यानी कि जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश के विषय में। आज से हम लोगों की क्लास कंटिन्यू होगी और ये पूरी हमारी क्लास प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि ये जो जियोग्राफी की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो ये किस यूनिट के अंतर्गत आता है और कौन कौन से सिलेबस के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया है। तो उन्हीं के आज हम ज्योग्राफी के सिलेबस को चेक करेंगे और फिर हमारी जो पूरी क्लास होगी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि हमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एक्स्ट्रा नॉलेज इधर उधर का बहकावे से बेहतर होगा कि हम लोग अपने मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलें। तुम्हारी क्लास है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। हमारी ये क्लास होगी ज्योग्राफी की। तो आज हमारा उद्देश्य है सिर्फ सिलेबस को समझना कि सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है और ये सिलेबस किस यूनिट के अंतर्गत आता है। तो पूरे जो हमारी एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी इसने पूरे सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया है। टोटल 10 यूनिट है। उसमें यूनिट नंबर 4 इसके अंतर्गत एमपी की ज्योग्राफी की बात की गई है। तो इसमें हम समझेंगे कि आखिरकार इनको किन किन पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है और किस किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो पहला कि वन के बारे में बात की गई है, यानी कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से होने वाले उत्पाद, यानी कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसे वनोपज बोलते हैं, और नदियाँ यानी कि रिवर्स, नदियों के बारे में बात की गई है। हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ, एंड पठार जिसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक, प्लेट्यू यानी कि वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार। इस तरह पहला क्लाइम होगा। सेकंड पॉइंट भी कहा गया है क्लाइमेट के विषय में, यानी कि मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु है, उस जलवायु के अलग अलग फीचर्स बताए गए हैं कि किन किन के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला इन्होंने कहा कि हम आपसे सीजन से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ऋतुएं के विषय में होगा। तापमान को कहा इन्होंने कि यानी कि टेम्परेचर, के बारे में, और वर्षा कितनी होगी, रेनफॉल यानी कि तापमान और वर्षा। अगला पॉइंट है प्रमुख फसलें, यानी कि मेजर क्रॉप्स। प्रमुख फसलें के अंतर्गत वाटर यानी कि जो हमारा जल संसाधन है तो इसे बोलते हैं वाटर रिसोर्स ना। वाटर रिसोर्स, इरिगेशन
है इरिगेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट है इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, मतलब कि जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। इसकी अलग अलग परियोजनाएं हैं, जैसे कि चंबल में ही आप देखते हैं कि 3 परियोजनाएं, नर्मदा नदी पे परियोजनाएं हैं, सोन नदी पे हैं। तो इस तरह प्रत्येक रिवर्स में अपनी अलग अलग जगह पर परियोजनाएं बनाई गई हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोला जाता है। बहुत सारी आपको मध्य प्रदेश में नदियाँ मिलती हैं। तो इस हिसाब से जब हम फसल की बात करेंगे तो फसल के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो कहाँ कहाँ पानी कितने कितने मात्रा में पाया जाता है, उससे पहले हम लोग जलवायु पढ़ ही लेंगे। फिर इसके बाद हमें इरिगेशंस पता चलेंगे कि कहाँ कहाँ सिंचाई संसाधन कैसे बनाई गई। नेक्स्ट कहते हैं कि ऊर्जा संसाधन के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारा है वह ऊर्जा संसाधन के बारे में बात की गई है। तो ये जो ऊर्जा संसाधन है इसे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के आधार पर डिवाइड किया जाता है। क्या? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, तो ये सोर्स ऑफ क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, मतलब ऊर्जा के संसाधन, तो ऊर्जा के संसाधन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, इसका मतलब है कि पारंपरिक संसाधन और गैर पारंपरिक संसाधन। कैसे हैं ये? पारंपरिक और गैर पारंपरिक। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कौन से संसाधन हैं जो खत्म नहीं होंगे, जैसे वाटर, एयर, टेम्परेचर। ये ऐसे संसाधन हैं जो पर डे मिलते रहेंगे। सूर्य का प्रकाश जैसे है, जल है। ठीक, कन्वेंशनल में तो ये पारंपरिक तौर पर हम इनका उपयोग करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन गैर पारंपरिक का मतलब है कि ऐसे संसाधन जो संसाधन कुछ समय के बाद समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। तो ये ऐसे संसाधन हैं जो एक समय के बाद ख़त्म होंगे, तो इन्हें हम नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। इसीलिए आप लोग जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि कैसे संसाधनों के बारे में भी बात की जाती है कि संसाधन का हमें संरक्षण करना है। इसीलिए एक अलग से पॉइंट रखा गया फिर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। तो इसीलिए आया कि हमारा ये दायित्व तो होता है कि अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को, जो हमारी भविष्य में पीढ़ियाँ आएंगी, उनके लिए भी संसाधनों को बचा कर रखना ये हमारा दायित्व है। क्योंकि इन जिन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं इससे पहले हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, उसी तरह उनका भी हक है इस संसाधन। तो इस तरह इनके बारे में जानेंगे कि कैसे कौन सा संसाधन है। नेक्स्ट कहते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में, और जो इंडस्ट्री है, तो इससे पहले इंडस्ट्री के बारे में हमारी चर्चा होगी। प्रमुख इंडस्ट्री के बारे में, तो मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चाएं की जाएंगी कि आप मध्य प्रदेश कैसी हैं, है ना। मेजर इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाती है। ठीक, इन्हें हम बोलते हैं उद्योग। ठीक, प्रमुख उद्योग के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रमुख उद्योग हैं ये, और इनके बाद हम उद्योगों के बारे में, उनके प्लेस के बारे में समझेंगे। जैसे मालनपुर कहाँ है, पीथमपुर कहाँ है। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पीथमपुर कहाँ पाया जाता है, किस जिले के अंतर्गत। तो इस तरह
अगला जो टॉपिक है वह पूछेगा पॉपुलेशन से संबंधित। तो किससे है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से रिलेटेड है कि पॉपुलेशन ग्रोथ। ब्रीफ में हम लोग थोड़ा समझेंगे कि आखिरकार ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। वैसे तो इकोनॉमिक्स में इसको अलग से बताया जाता है कि समृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं, इनके बारे में अलग अलग से डिबेट होती है। फिर ये संसार जो पॉपुलेशन है इनका वितरण कैसा है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की ये कहाँ कहाँ कैसी पाई जाती है, ठीक। तो अगला होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनके घनत्व के बारे में, जिसे बोलते हैं हम डेंसिटी, ठीक। और फिर इसके बाद कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ कैसे अर्बन हैं, कौन से रूरल क्षेत्र हैं। तो अर्बनाइजेशन है कि नगरीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक, अर्बनाइजेशन के विषय में। तो इतना जो हमारा टॉपिक होगा इनके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे, तब हमारी पूरी मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी है पॉइंट ऑफ व्यू से जो सलेबस है, तो इतना हमारा ये सलेबस है जो हमने अभी लिखा है यूनिट 4 में। आप इसे रखेंगे, आप याद रखें कि यह यूनिट 4 में है, ठीक, ये यूनिट 4 में है सलेबस। और आपको अब जैसे कम दिन हैं तो उसके हिसाब से हमें ऐसे ही अध्ययन करने पड़ेंगे। टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, क्योंकि पूरे सिलेबस को 10 यूनिट में डिकोड किया गया है। तो ये सिर्फ और 4th यूनिट की बात हो रही। तो इस 4th यूनिट के बारे में हम लोग अलग अलग से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कैसी चीज़ें हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमने ये समझा कि कैसे हमें सिलेबस को देखना है और सिलेबस में किन किन चीज़ों के बारे में पूछा गया है। इस सिलेबस को आप लोग अपने पास रखेंगे जब अध्ययन कर रहे होंगे, और इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चलेंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ से चलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपका कोई सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।